आज हम रेयर अर्थ मेटल्स की दुनिया में जा रहे हैं और उन देशों के बारे में जानेंगे जिनके पास ये कीमती रिसोर्सेज सबसे ज्यादा हैं। अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले ये एलिमेंट्स मॉडर्न वर्ल्ड के अनसंग हीरोज हैं, जो चुपचाप हमारे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स से लेकर एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज तक सब कुछ पावर करते हैं। मेरे साथ इस ग्लोबल जर्नी पर चलें, जहां हम इन क्रिटिकल मेटल्स के हिडन रिजर्व्स को अनकवर करेंगे और रिसोर्स अबंडेंस और रिस्पॉन्सिबल एक्सट्रैक्शन के बीच डेलिकेट बैलेंस को एक्सप्लोर करेंगे। हमारा सफर एशिया के बीचों बीच पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से शुरू होता है। ये विशाल देश अपने रिच हिस्ट्री और डिवर्स ज्योग्राफी के साथ सिर्फ अपने कल्चरल हेरिटेज और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ और भी ज्यादा एलिमेंटल चीज के लिए जाना जाता है। यह देश अपने विशाल और प्राचीन लैंडस्केप्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ मेटल्स रिजर्व्स पर राज करता है, जो ग्लोबल टोटल का लगभग 37% है। ये मेटल्स सिर्फ ऑर्डिनरी एलिमेंट्स नहीं है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की रीढ़ है। दशकों से चाइना रेयर अर्थ प्रोडक्शन में सर्वोच्च रहा है। इसकी माइंस नियोडिमियम, प्रेसियोडिमियम और डिस्प्रोसियम जैसे एलिमेंट्स की बहुतायत देती रही है। ये एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स और अक्सर एनवायरमेंटली चैलेंजिंग प्रोसेसेस के जरिए निकाले जाते हैं, लेकिन टेक इंडस्ट्री के लिए इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अपने यूनिक मैग्नेटिक और ल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज के साथ ये मेटल्स अब इलेक्ट्रिक कार मोटर्स और विंड टर्बाइन जनरेटर से लेकर डिजिटल स्क्रीन्स तक हर चीज में एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपनी डिजिटल वर्ल्ड को नेविगेट करने के लिए करते हैं। इनके बिना ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइसेस में जो एडवांसमेंट्स हम आज देखते हैं वो पॉसिबल नहीं होते। इस फील्ड में चाइना का डोमिनेंस अनडिनायबल है। इसका इन्फ्लुएंस अपनी बॉर्डर से बहुत आगे तक फैला हुआ है। इन रिसोर्सेज पर देश के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ने उसे ग्लोबल मार्केट में एक पिवटल प्लेयर के रूप में स्थापित किया है, जो दुनिया भर के इंडस्ट्रीज और इकोनॉमीज को प्रभावित करता है। दुनिया चाइना के रेयर अर्थ आउटपुट पर निर्भर हो गई है, जिससे इन क्रिटिकल रिसोर्सेज की ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। स्मार्टफोन्स से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस तक इन मेटल्स की रीच बहुत बड़ी है और लगातार बढ़ रही है। लेकिन इस रिलायंस की एक कीमत चुकानी पड़ती है। इससे सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज और ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड पावर के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में कंसर्न्स पैदा होती है। जैसे जैसे देश अपनी सप्लाई सिक्योर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, टेक वर्ल्ड में पावर का बैलेंस एक डेलिकेट इक्विलिब्रियम में लटका हुआ है, जो चाइना के रेयर अर्थ डोमिनेंस से बहुत ज्यादा प्रभावित है। हमारा अगला पड़ाव हमें दक्षिण में साउथ ईस्ट एशियन नेशन वियतनाम ले जाता है, जो देश अपने रिच कल्चरल हेरिटेज और स्टनिंग लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। यहाँ घने जंगलों और लुढ़कती पहाड़ियों के बीच एक हिडन ट्रेजर है, जो अब सामने आ रहा है। वियतनाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक क्रूशल कंपोनेंट रेयर अर्थ मेटल्स के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिजर्व्स का घर है। ये देश डाइवर्स जियोलॉजिकल पोर्टफोलियो का दावा करता है, जिसमें वेरियस हाईटेक एप्लीकेशंस के लिए जरूरी लाइट और हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स हैं। जबकि चाइना लंबे समय से रेयर अर्थ मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर रहा है, वियतनाम अपने वास्ट रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स की बदौलत स्टेडली एक पोटेंशियल पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। हाल के वर्षों में वियतनाम में एक्सप्लोरेशन और माइनिंग एक्टिविटीज में सिग्निफिकेंट सर्ज आया है। देश अपने अनटैप्ड रिसोर्सेज का फायदा उठाने और चाइना पर ग्लोबल डिपेंडेंस को कम करने का इच्छुक है। वियतनामीज गवर्नमेंट अपने रेयर अर्थ इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक्टिवली फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप्स की तलाश कर रही है। ऐसा करके इसका लक्ष्य ग्लोबल सप्लाई चेन में एक मेजर प्लेयर बनना है, ताकि भविष्य के लिए इन क्रिटिकल मटेरियल्स की स्टेडी सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। अब हम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की यात्रा करते हैं, वाइब्रेंट और रिसोर्स रिच नेशन ब्राजील की ओर। हालांकि शायद अपने रेन फॉरेस्ट्स और कॉफी प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, ब्राजील एक हिडन ट्रेजर रखता है। रेयर अर्थ मेटल्स का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व्स। लंबे समय से नजरअंदाज किए गए ये रिजर्व्स अब बढ़ते ग्लोबल डिमांड के साथ इन क्रिटिकल एलिमेंट्स की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ब्राजील के रेयर अर्थ डिपॉजिट्स वेरियस रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशंस मीनस जेरेस स्टेट्स में पाए जाते हैं, गोयास और अमेजोनस। देश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की एक डाइवर्स रेंज मौजूद है, जिसमें परमानेंट मैग्नेट्स, लेजर्स और अदर हाई टेक एप्लीकेशंस के लिए जरूरी एलिमेंट शामिल हैं।
हमारा एक्सपेडिशन अब हमें उत्तर में रशिया के विशाल एक्सपेंस में ले जाता है। 11 टाइम जोन्स में फैला यह ट्रांसकॉन्टिनेंटल जायंट रेयर अर्थ मेटल्स का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व्स रखता है, जबकि रशिया का रेयर अर्थ इंडस्ट्री हिस्टोरिकली अपने अदर मिनरल वेल्थ से ओवरशैडोड रहा है। अब यह बढ़ते ग्लोबल डिमांड और देश के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के कारण रिसर्जेंस का अनुभव कर रहा है। रशिया के पास लाइट और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स दोनों के सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स हैं। मेजर रिजर्व्स कोला पेनिनसुला, साइबेरिया और फार ईस्ट में स्थित हैं। देश एक्टिवली अपनी माइनिंग और प्रोसेसिंग कैपेसिटी के विस्तार में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका लक्ष्य ग्लोबल रेयर अर्थ मार्केट में एक मेजर प्लेयर बनना है। हमारी अंतिम मंजिल हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट ले जाती है, जो वाइब्रेंट कल्चर्स और एंशिएंट ट्रेडिशंस की भूमि है। अपने बस्लिंग सिटीज और फर्टाइल प्लेन्स के नीचे इंडिया रेयर अर्थ मेटल्स का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रिजर्व रखता है, एक ट्रेजर ट्रोव जिसे पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जाना अभी शुरू ही हुआ है। इंडिया के रेयर अर्थ डिपॉजिट्स इसके साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, खासकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट्स में। इन डिपॉजिट्स में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की एक डाइवर्स रेंज शामिल है, जिनमें हाई स्ट्रेंथ मैग्नेट्स, रिचार्जेबल बैटरीज और कैटालिटिक कन्वर्टर्स के लिए जरूरी एलिमेंट्स भी शामिल हैं। इन रिसोर्सेज के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए इंडिया एक्टिवली अपने रेयर अर्थ इंडस्ट्री को डेवलप कर रहा है, एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो नेचुरल रिसोर्सेज की दुनिया में और फैसिनेटिंग इनसाइट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें और कंटेंट लाने में मदद करता है, जो हमारे प्लैनेट के रिसोर्सेज और उन पर निर्भर टेक्नोलॉजीज के इंट्रिकेट बैलेंस पर प्रकाश डालता है। जैसा कि हमने देखा, रेयर अर्थ मेटल्स हमारी मॉडर्न वर्ल्ड के इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर से लेकर ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज और मेडिकल डिवाइसेस तक हर चीज को पावर करते हैं। ये मेटल्स मॉडर्न इनोवेशन की रीढ़ हैं, ऐसे एडवांसमेंट्स को इनेबल करते हैं जो हमारी डेली लाइफ्स को इम्प्रूव करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। जिन देशों को हमने एक्सप्लोर किया है, उनके पास इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने की है, लेकिन यह एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे शेयर किया जाना चाहिए। सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। साथ मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इन रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और यूज ऐसे तरीके से किया जाए जिससे हमारे प्लेनेट को कम से कम नुकसान हो। एथिकल सोर्सिंग और कम्युनिटी एंगेजमेंट यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज आने वाली जेनरेशंस के लिए ह्यूमैनिटी को बेनिफिट पहुंचाते रहे। यह सिर्फ माइनिंग के बारे में नहीं है, यह रिस्पॉन्सिबली तरीके से ऐसा करने के बारे में है, एनवायरनमेंट और माइनिंग रीजन्स में रहने वाले लोगों के रिस्पेक्ट के साथ। रेयर अर्थ मेटल्स के इंपॉर्टेंस और रिसोर्स अबंडेंस और रिस्पॉन्सिबल एक्सट्रैक्शन के बीच डेलिकेट बैलेंस को समझकर हम ऐसे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी दोनों को सपोर्ट करते हैं। हम ऐसे फ्यूचर को शेप करने में मदद कर सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चले। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां इनोवेशन नेचर के साथ हार्मनी में थ्राइव करे, सभी के लिए एक प्रॉस्परस और सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित करे।